आज की होली शुरू करेंगे। आज 22 जून 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। तो यहाँ पर आसुरी गुणों को कैसे परिवर्तन करेंगे? दैवी गुण में तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ज्ञान से, है ना। कुछ तो ज्ञान से चेंज हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे संस्कार होते हैं या ऐसे अवगुण होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो चेंज हो जाते हैं तुरंत। लेकिन कुछ होते हैं थोड़े से, है ना, कड़े संस्कार जो पिछले कुछ जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं ना। उन पर हमारा कभी कभी जोर जैसे नहीं होता ना, आत्मा उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, अवगुण होते हैं। उनको कैसे परिवर्तित करेंगे? नहीं, कारण तो है, लेकिन परिवर्तित कैसे करेंगे? रियलाइजेशन के पहले अटेंशन रखना पड़ेगा, है ना। अब अटेंशन हर घड़ी कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो श्रीमत अनुसार है या नहीं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, कल हम लोगों ने शाम को जो अव्यक्त मुरली करी थी, उसमें था, है ना, कि जो भी आसुरी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार के विपरीत जो भी संस्कार है, कर्म है या बोल है, उनको बाबा को पूरी तरह समर्पण कर देना। क्योंकि जो चीज हम खुद नहीं बदल पा रहे, वो बाबा बदलेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, होमवर्क करते हैं या कोई काम करते हैं, सरल सरल तो अपने आप कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ कठिन सा काम आ जाता है, डिफिकल्ट होता है, तो क्या करते हैं? मम्मी पापा को सौंप देते हैं, आप करो। तो मम्मी पापा फिर उसको कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा हमारा माता पिता है। तो हम कभी भी दिल से कष्ट ना हो कि ये संस्कार या ये अवगुण तो जाता ही नहीं। हमें सिर्फ इतना अटेंशन रखना है कि जब भी वो संस्कार आए या कर्म हो जाए या हो रहा हो, जिस समय, उस समय अटेंशन रखकर तुरंत बाबा को बुला ले, बाबा को सौंप दे और उसे भूल जाए। फिर भूल जाना है। फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे अब तक क्यों आ रहा है। क्योंकि वो संस्कार अब जाने के लिए आएगा तो अंत में धोखा नहीं खाना है। तो ये देवता बनने की पढ़ाई है। बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? बाप। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। कौन सी पढ़ाई है? पढ़ाई तो कई तरह की हमने पढ़ी, लेकिन अब जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई और पढ़ा नहीं सकता। बाबा का उत्तर सुनेंगे। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप की सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। तो बाबा का जो ज्ञान है, राजयोग की जो पढ़ाई है, ये कोई नहीं जान सकता। भले ही राजयोग की पढ़ाई औरों ने भी कराई है, मनुष्यों ने भी कराई है, उसके बारे में अनेक किताबें लिखी है, लेकिन वो राजयोग सही नहीं है ना। सत्य कौन सा राजयोग है? जो स्वयं भगवान ने पढ़ाया। तो ये पढ़ाई बाबा ही आकर कराता है। और औरों ने तो जो पढ़ाई कराई उसमें घर गृहस्थी छोड़ने की बात कही, संन्यास की बात कही, निर्वृत्ति मार्ग की बात कही। लेकिन बाबा घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। ना, फिजिकल फादर भी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कुछ गलत करे तो। और फिर हमारा बेहद का बाप शिव बाबा भी समझाता है। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं।
ऐसी पढ़ाई कहीं मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, किसी ने किए हैं, किसी ने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, वो भी एक तरह का सत्संग ही है। अकेले में बैठकर देखना वो भी सत्संग ही हुआ ना, यहाँ पर जो बातें आपको अच्छी लगे वो सत्संग होती है। तो तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। वैसे तो हम लोगों को लौकिक में जो पढ़ाने वाला टीचर होता है उसका दूसरा नाम गुरु भी कहते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में गुरु वो होते हैं जो आपको सद्गति का रास्ता दिखाए, है ना। जैसे कई लोग शादी के बाद गुरु करते हैं या पहले भी करते हैं, तो बात बात पर उनसे राय लेते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर बाबा जो गुरु है वो टीचर भी है ना, किसी और को टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए, इसी जन्म के लिए और इसी दुनिया के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए, गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों की को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कल बाबा ने इसलिए कहा था कि ब्राह्मण बने बिना तो देवता बन नहीं सकते, यानी स्टूडेंट्स बने बिना उस पार जा नहीं सकते। तो बाबा के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं इस समय? पढ़ाई कर रहे हैं खुद को बदलने के लिए। कैरेक्टर की महिमा की जाती है, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है, भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की बात होती नहीं, तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकार। रावण राज्य यानी अभी, है ना, द्वापर और कलयुग, मुख्य कलयुग में तो सभी विकारी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो जैसे राजा रानी करते हैं वैसे ही उनकी प्रजा करती है। अभी तो है पंचायती राज्य, उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास होकर गए हैं। राजा रानी जो विकारी राजा रानी है वो निर्विकारी राजा रानी जिनको हम देवता भी कहते हैं उनकी पूजा करते हैं। अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु हैं, काम विकार भी और कामनाएं भी, इच्छाएं भी, ये भी महाशत्रु हैं। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं ना, जब से विकारों में गए हैं तब से शुरुआत से लेकर अंत तक दुख ही दुख दिया है। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं रहस्य व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। दिखाते हैं लैला मजनू का, जैसे बाबा कहते हैं कि दूर दूर से बस आपस में एक दूसरे को देख लिया उतना ही प्यार है ना, विकारों की कोई उनमें भावना नहीं होती। ऐसे ही देवी देवताओं में ऐसा नहीं कि युगल में प्यार नहीं,
या दूसरे उसमें कोई प्यार नहीं रिश्तों में, लेकिन विकारी दृष्टि नहीं रखते। तो बाबा भी हम बच्चों को वही सिखाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। आज आप देखेंगे कि ज्यादातर युगल में लड़ाई किस बात की है? एक दूसरे के प्रति ओवर कॉन्शियस, है ना। एक दूसरे के बिना जब रहते नहीं तो क्या होता है, स्पेस नहीं मिलती एक दूसरे के जीवन में, जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करना, और इसी से क्या होता है, फिर लड़ाइयाँ होती है। पहले अभी मतलब कुछ साल पहले भी या अभी भी ऐसे लोग जो शादी करने के बाद भी मर्यादा में रहते हैं, सोसाइटी के सामने एक मर्यादा में रहते हैं, तो वो लोग फिर भी आपस में समझदारी से रहते हैं, इतना उनके बीच में नहीं होता। लेकिन आजकल जितना भी यंग जनरेशन का प्यार है वो सब दिखावे का प्यार है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो इतना एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होते हैं कि उनको दुनिया में और कोई नहीं दिखता, बस एक दूसरे को दिखते देखते हैं तो आपस में फिर लड़ाइयां भी उतनी ही होती हैं, क्योंकि बुद्धि पूरी समय इसी में लगी हुई है कि क्या कर रहा है कोई, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि फोन्स हैं तो पूरे टाइम फोन से ही पूछना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बड़े लोगों के बीच में कोई आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। कम से कम इतनी तो मर्यादा थी, भले ही विकारों में जाते थे लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं था ये रिलेशन, है ना। अभी जितना ज्यादा वो एक दूसरे में फंसे हुए हैं देवान में, उतना ही मुश्किल हो रहा है। तो हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम जन्म। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए, है ना। कि कभी कोई बीमार हुआ या कभी कोई जरूरत होती है, जब शारीरिक रूप से सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते तो कंपेनियन रख लिया यानी शादी कर ली। लेकिन विकारों में जरूरी नहीं जाए, है ना। तो ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी को रहना पसंद करते हैं। सन्यासी, सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाई ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं, 40 साल के हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। जो क्रिश्चियन धर्म के भी होंगे तो उन्हें जो क्राइस्ट है ना उसको वो लोग गॉड समझकर या गॉड का मैसेंजर समझकर अभी तक याद करते आए, वो भी नहीं करना है। जैसे बाबा ने हमको देवताओं को याद करने के लिए मना किया है, वैसे ही उन्होंने उनको बाबा ने उनको क्राइस्ट को याद करना भी मना किया है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी है। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, माना उनकी आगे की वंश तो चल रहा है, हम सब उनके वंश के ही हैं, है ना। लेकिन वो जो देवताओं के गुण थे वो सब खत्म हो गए हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो।
मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्ध लोग बुद्ध के आगे, और सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, यह किसी को पता नहीं, प्रायः लोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बने हुए हैं। मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। जब सत्य नहीं पता होता है तो क्या होता है, असत्य बताने वाले चारों ओर से धावा बोल देते हैं ना। फिर अनेक मत पंथ, अनेक आइडियोलॉजी, अनेक विचार सब आ जाता है। शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। जितने 12 ज्योतिर्लिंगम है, सबके अलग अलग नाम, और उसके अलावा मंदिरों में भी अलग अलग नाम। असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया तब नाम फिरते जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान के ही अनेक नाम है, कृष्ण कहो चाहे राम कहो चाहे बुद्ध कहो। तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने शरीर लिया तो नाम बदल गए या पुनर्जन्म लिया। नहीं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं, तो उनके नाम रखते हैं, तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। तब सतयुग में स्थापन किया था, संगम युग में स्थापन किया। सतयुग में मेहनत थोड़ी ना है कि हमको अपना पुरुषार्थ करना है कि अवगुण छोड़ने हैं। ये सारी मेहनत संगम युग की है। उसको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं। सत्युग को कहा जाता है ना, तो बाबा उसको कह रहे हैं कि वहां पर आपको जाकर कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, उसको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। तो ये जितनी भी देवियों की मूर्तियां हैं जिसमें असुरों को मारते हुए दिखाया है, या देवताओं के हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं, कहीं सुदर्शन कहीं गदा, ये सब क्या है, त्रिशूल। ये संगम युग की निशानी है कि देवताओं ने पहले अपना, देवता बनने के पहले युद्ध लड़ा, यानी विकारों से, अपने अंदर के अवगुण रूपी असुरों से युद्ध लड़ा, और फिर वो पद पाया। हाँ, हाँ शक्तियां ली। वहां ली क्या, शक्तियों को इमर्ज किया है। वहां किले आदि होते नहीं। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। किले में और महल में क्या अंतर है। किले किले पत्थर के बनते हैं, गए होगे आप सब लोग घूमने, है ना। वहां पर ऐसा कोई नक्काशी वगैरह नहीं होता। महल में सोने, हीरे, चांदी ये सब लगवाते हैं। तो ये अंतर है। किले तो बहुत स्ट्रांग बनाए जाते हैं, मोटी मोटी दीवारों वाले, जिसमें कोई आक्रमण ना कर सके। तो बाबा कहते वहां किले नहीं होते। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं। दूसरा, कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। वहां युद्ध की कोई बात ही नहीं। हाँ, अभी तुम जानते हो हम उस देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो देवी देवताओं को घरों में ताला भी नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे पहरेदार भी नहीं रखने पड़ेंगे कि युद्ध के लिए जैसे होते हैं, वो अलग बात है कि उस तरह से पहरेदार होते हैं शांति से खड़े रहने वाले। लेकिन जो बाद के राजाओं को रखने पड़ते थे, वैसे नहीं रखने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं राजा ही पानी है। भगवान वाच,
मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। ना, आयरन एज का एंड और गोल्डन एज की आदि, यानी पुरुषोत्तम संगम युग। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। पहला नंबर का मतलब पहला जन्म ना, कल्प की जो पहला स्टार्टिंग होती है उसमें ले जाने आए हैं। सभी का कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आज बाबा ने पवित्र देश को क्या बोला है? निर्वाण धाम। तो वैसे निर्वाण धाम परम धाम और पवित्र देश सत्य को कहते थे, लेकिन बाबा ने आज कंबाइन ही कर दिया। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। कहाँ? निर्वाण धाम में ना, सिर्फ आत्माएं। बाप तुमको वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम में ले जाता हूँ। है ना, जो हमारी हाईएस्ट हमारी अवस्था है बाबा, हम सबको शांति में ले जाते हैं। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम तमो प्रधान दुनिया अभी यह तमो प्रधान दुनिया है। इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। स्वाद नहीं आएगा माना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। जैसे पता चल जाए ना कि अब ये खत्म होने वाला है या इस चीज को खत्म करना है, उस चीज को फिर सजाने में रखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसे ही जब ये दुनिया रहनी ही नहीं है तो फिर इसमें क्या इंटरेस्ट आए। लेकिन ये किसको होगा? जिसको इस बात पे निश्चय होगा, है ना, क्योंकि सभी को निश्चय नहीं है कि विनाश होना है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो यहाँ आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं कोई बताए? बाबा पूछ रहे हैं। जयंती मनाते हैं, भगवान क्या करते हैं? ना, जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। कौन सी रथ पर? ब्रह्मा के शरीर यानी रथ पर। उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है, क्योंकि रथ माने होता है शरीर और रथी माने होता है आत्मा। तो उन्होंने हर चीज स्थूल रूप में दिखा दी, क्योंकि मनुष्य की जब सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि बंद हो गई तो सिर्फ उसको वही समझ में आता है जो दिखता है और सुनाई देता है। उससे परे उनको समझना उनके लिए मुश्किल है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। क्या होगा ये ज्ञान? इस जन्म के बाद लोप हो जाए। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं। रात का मतलब अज्ञानता ना, जब आत्मा अपने को भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है तो रात। और इसीलिए फिर भक्ति करती है। भगवान को अपने से जुदा, अपने से ऊंचा समझकर, अपने को नीच कामी समझकर उनको बुलाती रहती है। नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है। कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, ये पढ़ाई पहले पढ़ी है? पढ़ी हुई है पढ़ाई पहले? हाँ, पहली बार ये ज्ञान ले रहे हैं।
अगर चलता होगा ना, अरे हर 5,000 साल में ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है, तो जो ये सीन हो रहा है, ये सीन हूबहू रिपीट हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार। तो फिर ये ज्ञान आप पहली बार थोड़ी ना ले रहे हो। ये ज्ञान आप हर कल्प में लेते हो, हर बार आप मनुष्य से देवता बनते हो। जब आत्मा पे विकारों की, पुराने संस्कारों की लेयर चढ़ी होती है ना, तो उसको याद नहीं रहता, विस्मृत हो जाती है। ये जैसे जैसे याद से बाबा की ऊपर की जो लेयर है इस पुरानी दुनिया की, वो उतरती जाएगी, तो आपको आपका सत्य, आपको अपने कल्प पहले का रोल याद आने लगेगा। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। बाबा ये लाइन बार बार बोल रहा है ना पिछले कई दिनों से, करत ना लागी वार, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो, हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं, तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। देवी देवता बनने में ही कितनी ऊंचाई है। आप चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन हर कोई देवताओं के आगे झुकता है ना। तो इतना ऊंचा पद हम सब पा रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसी को भी पता नहीं है। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। कितने लोगों ने श्री श्री का टाइटल अपने नाम के आगे लगा लिया ना। डबल श्री तो लगा लिया, और नॉर्मल श्री तो कोई भी लगा लेता है ना, 108 भी लगा लेते हैं ना। जैसे किसी भी ओरिजिनल का प्रदर्शनी रूप या ऐसे मिनी रूप, मिनिएचर बना लेते हैं ना, ऐसे ही भक्ति में जो ओरिजिनल चीजें हैं उस सबका मिनिएचर या डुप्लीकेट फॉर्म बनाया हुआ है कि नाम के आगे मनुष्य रूप में ही 108 लगा लो। हाँ? माला पहनी जाती है, माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है ना। 16,108 और 8 का मतलब क्या है? 108 वो जो महाराजा महारानी बनते हैं, कितने जन्म में? 108, 8 जन्म में नहीं। पूरा पूरा 21 जन्म में 16,108 वो है जो राज्य परिवार में आते हैं। राजा रानी सब नहीं बनते, लेकिन राज्य परिवार में आना भी इक्वल टू विजयी है ना, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट तो सेम मिलता है महाराजा महारानी वाला, भले ही बस गद्दी में नहीं बैठते महाराजा महारानी के। तो उनके परिवार में आना 16,108 है, और 108 महाराजा महारानी या राजा रानी सतयुग और त्रेता को मिलाकर बनते हैं। बाकी सतयुग में तो केवल 8 ही होते हैं, उसमें 8 तो आने ही हैं। 4 जोड़ी और एक बाप, आज बाबा ने क्लियर करा। 8 गद्दियां चलेंगी ना सतयुग में, तो एक युगल मतलब 2 लोग, तो 4 जोड़ी यानी 4 जन्म तक 4 अलग अलग आएंगे, और फिर वही 4 रिपीट होंगे अगले जनरेशन में। तो टोटल 8 बार राज्य करें, मतलब टोटल 8 गद्दियों में राज्य होगा महाराजा और महारानी का। और एक बाप, 8 रत्न और 9वां मैं हूँ, इसलिए 9 रत्नों की अंगूठी ऐसे का गायन है। उनको रतन कहते हैं, है ना, जो बहुत प्रीशियस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रतन। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो, ये लाइन हमेशा याद रखना है। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है, यानी बनाने के हाथ किस, मतलब बनाने का प्रोसेस किसके हाथ में है? तो ये भी ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है कि किसको बाबा बनाएगा। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में क्या है? कहानियां ही कहानियां हैं, इंटरेस्टिंग कहानियां, है ना। दादी बाबा के जमाने में बच्चों को
अनेक कहानियां सुनाई जाती थी। तो वो कहानियों को से क्या होता था, मनोरंजन होता था। आजकल बच्चे मोबाइल टीवी देखते देखते सोते हैं, पहले कहानियां सुनकर सोते थे। तो इसलिए वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। यह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। माउंट आबू के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पुरुषार्थ की कहानी बताते हैं। जो गए हैं, देखा होगा दिलवाड़ा मंदिर, वहां पर नक्काशी है स्वर्ग की, बहुत सुंदर, है ना। तो वो और 108 तपस्वी वहां पर तपस्या कर रहे हैं। वो हमारा यादगार है कि हम तपस्या करते करते स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। फिर गुरु शिखर, यानी हम आत्माएं अपने शिखर में, यानी अपनी हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त करती है, उसका यादगार है गुरु शिखर। फिर अचल घर वहां पर किला है, जहां पर यादगार है कि हम सब जो ब्राह्मण अचल अडोल अवस्था बना लेते हैं, उनका यादगार अचल घर। ऐसे ही वहां अनेक चीजें हैं जो पूरा ब्राह्मण या बीके लोगों का, बीके पार्ट का यादगार बनाया हुआ है। और उसको कितने लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो, बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं, वह है मूल वतन। यानी हम सब आत्माओं के पास जो अपनी हाईएस्ट अवस्था है, वो उसको क्या कहेंगे, मूल वतन। वहां हम सब अपने मूल रूप में रहते हैं। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है। सूक्ष्म वतन रियल नहीं है, क्या है, साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, क्योंकि मूल वतन लास्ट तक रहता है। क्यों लास्ट तक रहता है, या कह लो कि कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर आखिरी आखिरी तक एक ना एक आत्मा रहती जरूर है, जो उतरेगी, और उतरते ही फिर जाना सबका शुरू हो जाएगा। इसलिए वो सिकुड़ता नहीं है, वो वतन खत्म नहीं होता, खाली नहीं होता। और ऐसे ही ये वाला, ये दुनिया है साकार मनुष्य लोग, यहाँ भी फर्स्ट जन्म से आखिरी जन्म तक रहेंगे ही रहेंगे कोई ना कोई। विनाश के बाद भी कुछ लोग रह जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों दुनिया रिपीट होती हैं। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है ना। इसको रिपीट कहा जाता है क्योंकि ड्रामा कहाँ बज रहा है, नीचे बज रहा है, ऊपर तो कोई ड्रामा नहीं है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तो बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है ना। अंत में जब हम लोग स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएंगे सतयुग में, तो हम बच्चों को सुख मिल जाएगा और बाकी सबको अपनी मूल अवस्था में शांति मिल जाएगी। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे, यानी सबको अपनी वो हाईएस्ट जो अवस्था है साइलेंस की, वो एक बार पानी जरूर है। चाहे वो फर्स्ट जन्म में आने वाली आत्मा है, चाहे वो आखिरी में। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे, है ना। कोई कोई रहता है कि हमें जन्म नहीं लेने हैं इतने, हमें नहीं आना सत्युग की स्टार्टिंग से, हमें ज्ञान नहीं लेना है। तो क्या है वो फिर उतने दिन जब तक जन्म नहीं लेंगे, 2500 वर्ष तक सतयुग और त्रेता, तब तक अपनी मूल अवस्था में रहेंगे, मुक्ति धाम में रहेंगे, मुक्त रहेंगे जन्म मरण से। लेकिन सदा मुक्त कोई भी नहीं रह सकता ना। जिसको मोक्ष कहा जाता है वो कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, कि वो नीचे आए ही ना। जब भगवान को आना पड़ा तो बच्चे कैसे ऊपर रहेंगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। कई लोगों को लगता है हमें नहीं लेना जन्म मरण में, वही अच्छा है कि हम शांति में रहेंगे। यहाँ करके एक दो जन्म पद पाएंगे, वह क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पार्ट ही नहीं है। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। 1 मिनट के लिए सभी
अपने विदेही अवस्था में टिक जाए। विदेही अवस्था क्या होता है? बिना देह, बिना संकल्प, बिना संस्कार, कुछ भी याद ना आए, इसको कहते हैं विदेही। अशरीरी और विदेही में अंतर है ना, थोड़ा सा क्या अंतर है? हाँ, अशरीरी में हमें बॉडीलेस फील होता है, बट अशरीरी में हो संकल्प चल सकते हैं, लेकिन विदेही अवस्था में कोई संकल्प भी नहीं चलते। जस्ट अ डॉट, पॉइंट ऑफ लाइट, बस इतना याद रहता है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध पा ना सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं ना, जब सब कुछ फिक्स्ड है तो ड्रामा में अगर होगा तो हम हो जाएगा पुरुषार्थ, हम क्यों अब उसमें दिमाग लगाए। तो वो भी ड्रामा करा लेता है। अगर पुरुषार्थ होगा तो करा लेगा, ऐसे संकल्प फिर आएंगे नहीं। पुरुषार्थ बगैर थोड़े ही कुछ होना है ना। आपको स्थूल रूप में भी कुछ करना होता है तो भले ही पता है कि ये चीज हमें मिलेगी, लेकिन उसको पाने का एक पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ होना है। खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी? अब जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं ड्रामा में खांसी जब ठीक होनी होगी, हो जाएगी, तो फिर उसके लिए दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े, डॉक्टर को दिखाने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है ना। वही ज्ञान के पॉइंट्स को हर तरह से फिर लोग अपने अकॉर्डिंग चला लेते हैं। यह भी माया विघ्न डालती है, बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार ना। सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे, ज्ञान में कर लेंगे पुरुषार्थ, तो इंटरेस्ट गायब, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो छोड़ के चले जाते हैं। ये लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। कौन? माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है, क्योंकि ड्रामा में पार्ट गृहस्थी का मिला है अगर, तो गृहस्थी में ही रहना है, लेकिन पवित्रता को धारण करना है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है ना। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई और अटेंशन, ये दोनों चीजें करनी है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है ना। पुरुषार्थ का मतलब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना। इसके लिए बाबा ने साकार और अव्यक्त मूल्यों में कई सारी विधियां बताई हैं
कि रोज अमृत वेला उठकर अपनी आत्मिक स्थिति और बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति बनाकर बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में समय नहीं मिलता, पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम काज, शोर, डिस्टरबेंस, माया बहुत है। तो अमृत वेला करो, है ना, नुमा शाम इवनिंग के टाइम पे करो। और जब जब बीच में टाइम मिले, काम करने से फ्री हो, तब करो। तो ये है बैठकर उस अवस्था को जो है अनुभव करना। फिर बाबा ने धीरे धीरे कर्म योगी की अवस्था बताई कि कर्म करते अपने को आत्मा समझ कर्मेंद्रियों से काम करा रही हूँ, ऐसा अनुभव करूँ। फिर बाबा ने हमको खाते पीते चलते फिरते हर समय बोला है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, यानी फरिश्ता रूप में कर्म करो। क्योंकि फरिश्ते का अर्थ होता है मनुष्य शरीर लेकिन एकदम निश्चिंत अवस्था, है ना। जब कोई भी हमको इस शरीर का या दुनिया का कोई आकर्षण नहीं, कोई चिंता नहीं, तो वो फरिश्ता स्थिति है, हल्कापन, है ना। लाइट, डबल लाइट का मतलब होता है मैं आत्मा लाइट और एकदम निश्चिंत अवस्था से हल्की लाइट, दो ये डबल लाइट है। तो ये दोनों अवस्था से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, यानी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। और अटेंशन रखो, कोई अवगुण आए तो तुरंत बाबा को सौंप दो, दैवी गुण को धारण करो, जो भी जिसके अंदर विशेषता दिखे, अच्छे गुण दिखे, उसको अपने अंदर धारण करो। तो ये सारी करके ऐसा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना है। आज का वरदान है कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। सभी कहेंगे, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। कमल फूल को देखते ही क्या याद आए? कि मुझे भी इसके जैसा क्या रहना है, न्यारा रहना है। किन किन चीजों से न्यारा रहना है? हाँ, सांसारिक चीजों से न्यारा। तो मतलब क्या हुआ, फिर हम सन्यासी बन जाए? तो फिर किस चीज से न्यारा? करें, है ना। शरीर से न्यारा मतलब शरीर को रखना है, देखभाल करनी है, लेकिन आसक्ति नहीं पालनी है। ऐसे ही दुनिया में हर चीज देखते हुए किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखना है। जो जरूरी है वो करना है, लेकिन याद रखना है कि सब विनाशी है, मैं मेहमान हूँ। तो ऐसे न्यारे होते जाएंगे। रिश्तों में भी आसक्ति नहीं रखनी है। आप देखो रिश्तों में भी क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा समय देते हैं, ध्यान देते हैं, पूरा उसकी तरफ हमारा खिंचाव होता है, तो बाबा या अपनी आत्मिक स्थिति बन नहीं सकती। तो कमल फूल जैसे कीचड़ या पानी में रहते हुए भी उसके पत्ते में भी पानी नहीं बैठ पाता, ऐसे ही संसार में रहना है। लेकिन ये संसार मेरे अंदर ना रहे, माना मेरी बुद्धि में ना रहे, ऐसे बनना है, ऐसे न्यारे और प्यारे। और जो ऐसा रहता है वो सबका प्यारा बन जाता है। आप देखना, जिसको ज्यादा किसी से मतलब नहीं होता, वो उसको सब लोग इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा परपंच में, भलाई बुराई में फंसता नहीं है, वो पवित्र होता है, तो इसलिए सब उसको प्यार करते हैं। तो प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमन करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। किस बात पे अमल? बाबा की श्रीमत पर। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो, सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, है ना, कि हम ऊपर से अपने कर्मों से और वाणी से प्यारे बने, है ना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, उससे क्या होता है, अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन न्यारे बनकर प्यारे बनना है ना। सबके साथ आते प्यार से रहते, लेकिन जब सेवा नहीं तो सिर्फ एक बाबा के प्यारे और किसी के प्यारे नहीं। क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बने। और अगर किसी से लगाव होगा तो क्या होगा? आत्मिक स्थिति नहीं बन पाएगी। आत्मिक स्थिति भी हम हमेशा अकेले होते हैं, बाबा और मैं, बस, और कोई नहीं होता। तो लगाव मतलब आत्मिक स्थिति से दूर। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने से लगाव टूटते जाएंगे। स्लोगन है,
स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। ना, अगर बाबा से प्यार है तो कोई भी विघन बीच में ठहर नहीं सकता, आएगा चला जाएगा। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते हुए करो। जैसे स्कूल डांस में सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हैं, ऐसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पांव से, तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी कभी मन बहुत खुश होता है ना, तो गाना चलाकर नाचते गाते काम करते जाते हैं, तो क्या होता है, काम पता ही नहीं चलता कब हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर अपने अंदर की खुशी को इमर्ज करो। वो कब होगी, जब देह से न्यारे होने का अभ्यास होगा। अगर हम यहाँ पर यहीं की बातों में फंसे रहेंगे, देह के चिंतन में और देहधारियों के चिंतन में, तो वो अवस्था हल्की वाली अचल अडोल रह नहीं सकती। इसलिए अपने मन की खुशी से कर्म करो, तो जैसे डांस कर रहे हैं। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना। फिर कर्म क्या बोझ नहीं लगेगा, अरे यार ये भी करना है ना, आलस नहीं आएगा काम करने में, इंजॉयमेंट हो जाएगी। जैसे कई बार बच्चे भी पढ़ाई करते समय आजकल क्या कर लेते हैं, गाना चला लेते हैं। मैथ्स लगा रहे हैं, गाना चला लिया, तो काम में ऐसा नहीं कि उसमें मन नहीं लगता, पढ़ाई भी हो जाती है और गाने में एंजॉयमेंट भी हो जाता है। तो इस बाबा के गाने चलाना मतलब मन में खुशी रहना। अब वो आप गाने चलाकर, क्लास चलाकर या अपने आत्मिक स्थिति का चिंतन करके भी खुशी में रह सकते हो। ओम शांति।